Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do unit number 7, Adolescents Speak. Adolescents Speak का मतलब होता है जो जवान लोग होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो सब बातें कर रहे हैं। और ये चैप्टर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है। वीडियो के द्वारा एक महान दिग्गज कोई होंगे, वो आए हैं, जिनका नाम हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो बाकी सब लोग जो वहाँ पर बैठे हैं, जो जवान लोग हैं, यूथ है, हमारी जनरेशन के लोग हैं, यूथ जनरेशन के, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, राइट। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो वहाँ पर जो एंकर है, एंकर का मतलब जो वहाँ पर बोलते हैं, एंकरिंग करते हैं, वो बोल रहे हैं, Good evening friends, welcome to the video conference arranged by the Youth Club Ahmedabad। तो वो सब वहाँ पर बैठे लोगों को ग्रीट करते हैं कि सबको गुड इवनिंग और आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जिसको अरेंज करने वाले हैं यूथ क्लब अहमदाबाद में, राइट। एज यू नो द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज व्हाट इज़ द वे आउट। Teenagers of Gujarat would discuss their problems with well-known councillors of the state, Dr. Chandrakant Shah and Mr. Saurabh Bakshi। तो वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ द वे आउट, क्या रास्ता है। तो टीनेजर्स, गुजरात के जो टीनेजर्स है, जो यूथ लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो अपनी जो मुश्किलें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, किससे, डॉक्टर चंद्रकांत शाह और मिस्टर सौरभ बख्शी, जो काउंसिलर्स हैं, ठीक है। दे विल ट्राई टू शो द टीनेजर्स द राइट वे। लेट्स बिगिन द कॉन्फ्रेंस विद अ क्वेश्चन फ्रॉम अ 15-year बॉय। तो वो ये करेंगे कि जो टीनेजर्स हमारे सामने बैठे हैं तो उनके सवालों के जवाब देंगे और उनकी समस्या का हल निकालेंगे, और हम इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो अब कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं और एक 15 साल का जो लड़का है वो सवाल पूछेगा। द बॉय, जो लड़का है 15 साल का, वो सवाल पूछता है, गुड इवनिंग सर्स, आई एम जिग्नेश फ्रॉम तलोड़। तो वो कहता है कि गुड इवनिंग सर्स, मेरा नाम जिग्नेश है और मैं कहाँ से आया हूँ, तालोड़ से आया हूँ। मिस्टर शाह, तो मिस्टर शाह कहते हैं, गुड इवनिंग जिग्नेश, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टेल अस। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि गुड इवनिंग जिग्नेश, तुम्हारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमें बताओ। टेल अस मतलब हमें बताओ। जिग्नेश कहता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ माई प्रॉब्लम, इट हैज़ लेड मी टू इनडिसाइसिवनेस। तो वो जिग्नेश कहता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आत्मविश्वास जिसे कहते हैं ना, तो मेरे में वो कम है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है और इससे कभी कभी क्या होता है, मैं कोई भी निर्णय पर आ नहीं सकता, मैं कोई डिसीजन ले नहीं सकता। I cannot take a quick decision and I feel I waste my time. I prepare a timetable but cannot follow it. How can I build up my confidence? तो वो कहता है कि मैं जल्दी भी कोई डिसीजन ले नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि I waste my time, मैं अपना जो वक्त है वो ज़ाया करता हूँ। I prepare a timetable, मैं एक टाइम टेबल भी बनाता हूँ लेकिन उसे फॉलो नहीं कर सकता। तो मैं अपना जो विश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कैसे बरकरार रखूं। तो मिस्टर बख्शी पूछते हैं, इन विच क्लास आर यू स्टडिंग जिग्नेश, तुम कौन सी क्लास में हो। जिग्नेश कहता है आई एम इन क्लास 10th, तो मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मिस्टर बख्शी फिर से पूछते हैं, टेल मी, मुझे बताओ, हाउ मेनी डेज डू यू प्लान फॉर जिग्नेश, तुम कितने दिन तक प्लान करते हो जिग्नेश। तो जिग्नेश जवाब देते हुए कहता है कि आई गो फॉर मंथली प्लानिंग, तो मैं पूरे महीने की प्लानिंग कर देता हूँ। मिस्टर बख्शी
जिग्नेश, डोंट प्लान फॉर अ लॉन्ग पीरियड, डोंट सेट सच अ डिफ़िकल्ट गोल टू अचीव। तो मिस्टर बख्शी कहते हैं, जिग्नेश तुम इतने लंबे समय तक के प्लान नहीं बना सकते, ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करेंगे। बी प्रैक्टिकल, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो प्लान होते हैं वो तुम करो। जिग्नेश, सो शुड आई प्लान फॉर अ वीक सर। तो जिग्नेश पूछता है, तो क्या मैं महीने का नहीं लेकिन एक हफ्ते का प्लान बनाऊं? तो मिस्टर बख्शी कहते हैं कि नॉट इवन फॉर अ वीक प्लान, ओनली फॉर 1 डे एंड ट्राई टू फॉलो इट, गेट हैबिचुएटेड टू डू लाइक दिस। तो मिस्टर बख्शी कहते हैं कि एक हफ्ते का भी नहीं, तुम सिर्फ एक दिन का प्लान करो और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। जिग्नेश, विल इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मी सर। तो क्या ये मेरे में कॉन्फिडेंस पैदा कर देगा? मिस्टर बख्शी, certainly, only a few minutes back you said you can't follow the timetable. This fact discourages you. Follow your timetable for some days, it will boost your confidence. तो मिस्टर बख्शी कहते हैं कि थोड़े मिनट पहले ही तुमने ये बोला कि मेरा जो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो ये जो फैक्ट है, ये जो हकीकत है वो तुम्हें नीचा दिखाती है। जैसे कि तुम टाइम टेबल बनाओ और तुम ये निश्चय कर लो कि तुम ये टाइम टेबल फॉलो करके रहोगे, तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। जिग्नेश, थैंक यू सर। तो जिग्नेश थैंक यू कहते हैं सर को, और एंकर जो है वो अपना एंकरिंग का कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं, जिग्नेश विल बी कॉन्फिडेंट मैन, लेट्स लिसन टू द यंग लेडी ऑनलाइन। तो वो कहते हैं जिग्नेश अब एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मैन बन जाएगा। अब जो दूसरी यंग लेडी है वहाँ पर जो बैठी है लड़की, उसे हम सुनते हैं। तो गर्ल, नमस्ते सर, आई एम दिलशाद। द गर्ल, जो नेक्स्ट गर्ल है वो बोलती है, नमस्ते सर, आई एम दिलशाद फ्रॉम रपार, माई फेस इज़ फुल ऑफ पिम्पल्स, हाउ कैन आई गेट रीड ऑफ देम। तो एक लड़की पूछती है कि पहले तो वो इंट्रोडक्शन देती है अपना कि मेरा नाम दिलशाद है और मैं रपार से आई हूँ, और मेरा ये कहती है कि मेरा जो फेस है उसमें बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो मैं उससे छुटकारा कैसे पा सकती हूँ। तो मिस्टर शाह कहते हैं, व्हाट हैव यू डन सो फार, अभी तक तुमने क्या किया। तो दिलशाद कहती है, आई हैव अप्लाइड वेरियस क्रीम्स बट नथिंग हैज़ वर्कड। तो दिलशाद ने कहा कि मैंने अभी तक बहुत ही अलग अलग किस्म की क्रीम्स अप्लाई करी है, लगाई है मेरे चेहरे पर, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मिस्टर शाह, दिलशाद, डोंट वरी टू मच, पिम्पल्स आर कॉमन एट दिस एज, दे आर श्योर टू गो। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि दिलशाद, तुम इतनी चिंता मत करो, पिंपल्स ये एज पर, आपकी ऐसी एज है जहाँ पर पिंपल एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, तो आगे जाके वो चले जाएंगे। दिलशाद, बट हाउ, आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग क्रीम्स। दिलशाद कहती है, लेकिन कैसे चले जाएंगे, मैं क्रीम लगाते थक चुकी हूँ। मिस्टर शाह, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द एड्स, बेटर कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि तुम ये जो एड्स आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, उसे देखकर तुम कोई भी चीज़ ले मत लो। अपना जो स्किन स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करो, उनको बताओ और उनसे पूछो कि मेरी स्किन पे क्या सूट होगा और वैसी क्रीम आप लगाओ। दिलशाद, थैंक यू सर। तो दिलशाद थैंक यू कहती है।